अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय वाली ग्रंथ है, उसमें 7 ही अध्याय, लेकिन एक अध्याय में स्तुति वगैरह होगी। जो भी है, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप लोग विद्वान हैं। और जो घरों घरों में, देवालयों में यत्र तत्र हमको वो रुद्राभिषेक होता दिखाई देता है, तो वो उसी पाणिनि के अष्टाध्यायी से ही उद्धृत किया गया है, उसे अष्टाध्यायी का ही हिस्सा है। ज्यादा मैं इस विषय पर कुछ बोलने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि आप सब बहुत विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे जैसा निदेशक महोदय ने बताया है कि आज जो जिले से और मंडल स्तर से, उसके बाद राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं हुई और उसमें जो बच्चे चयनित हुए, तो उस राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के उपरांत चयनित बच्चों को पुरस्कृत करना है। तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि संस्कृत संस्थान ने मुझे ऐसा सुअवसर दिया कि ना संस्कृत भाषा की सही, संस्कृत भाषा से जुड़े हुए प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मैं कुछ क्षण बिता लूंगा। आप सभी के बीच में मेरी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, तो इस मांगलिक अवसर को मैंने हाथ से नहीं जाने दिया। यद्यपि व्यस्तता बहुत थी और मैंने निदेशक महोदय का प्रस्ताव सहज में ही स्वीकार कर लिया और आज आपके बीच में मैं उपस्थित हूं। संस्कृत भाषा की एक विडंबना यह भी है कि अपने देश में ही इसको उतना उपयोगी और सारगर्भित नहीं माना जा रहा है, जबकि आप सबको जानकारी होगी कि अमेरिका, जापान, रूस, चीन, जर्मनी, ये सारे देश संस्कृत भाषा के ही ग्रंथों पर शोध कर रहे हैं और उनसे शोध करके आज के आधुनिक विज्ञान जिसको अपनी उपलब्धियां बताता है, ये सब उन्हीं ग्रंथों से उद्भूत सूत्रों के आधार पर उन्होंने उस पर आगे आविष्कार किए, उस पर आगे अपना लेबल छपा और अपना ट्रेडमार्क लगाया और उसको मार्केट में ले आए। वास्तव में यह सारा ज्ञान हमारे संस्कृत भाषा के जानकार, जिन्होंने संस्कृत भाषा की रचना किसी ने नहीं की है, यह देव भाषा है और देवलोक से अवतरित होकर के यहाँ धरती पर आई है, मैंने आपको बताया। तो हमारे ऋषियों मुनियों की अर्जित तपस्या का फल है, जो संस्कृत भाषा के हमारे वेदों में, उपनिषदों में और भी आख्यानों में तरह तरह के हमारे बहुत ही समृद्ध साहित्य है संस्कृत भाषा का, जो नष्ट होने के, बार बार नष्ट किए जाने के उपरांत भी श्रुति और उसके आधार पर अवशेष रह गया है। ऐसे संस्कृत भाषा के विद्वज्जन, ऐसे गुरुजन, ऐसे श्रेष्ठ जन आदर के पात्र हैं, जिन्होंने इस भाषा को संचित करके रखा और आज भारत तो कम लेकिन विश्व के अनेक देश उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं और उसके आधार पर अपना नाम दे करके नए नए आविष्कारों की रचना कर रहे हैं। ऐसी समृद्ध हमारी संस्कृत भाषा है। मुझे भरोसा है कि अपने देश में भी आगे चलकर संस्कृत भाषा को उसका मान सम्मान, पहचान और स्थान अवश्य मिलेगा। अभी निदेशक महोदय कह रहे थे कि 2017 से पहले हमारे संसाधन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के संसाधन बहुत सीमित थे। तो मुझे इसी कड़ी में आगे ये लगता है कि राज्य में 2017 के बाद और राष्ट्र में 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। हमारा देश और हमारा प्रदेश एक बड़े बदलाव का साक्षी बना है। आप सभी इस बात को